Fun Bedtime Story World. Ding dong ding. वो बच्चा बस एक खरगोश का पीछा कर रहा था, लेकिन जंगल में खरगोश जहां पहुंचा, वहां का नजारा देखकर बच्चा डर से कांप उठा। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा हरा भरा खेत और खेत के पास एक घना जंगल था। रामू के घर में एक बहुत प्यारा सफेद खरगोश भी रहता था। दिन भर वो खरगोश खेत के आसपास उछलता कूदता और रामू के साथ खेलता। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। हर रात ठीक 12 बजे वो खरगोश चुपचाप घर से निकल जाता था। रामू को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिर वो रात में कहाँ जाता है। एक रात रामू की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि खरगोश दरवाजे के पास खड़ा था। वो धीरे धीरे दरवाजा पार करके बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। रामू ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा। रामू ने सोचा, आखिर ये हर रात जंगल में क्यों जाता है? उसने अगले दिन खरगोश पर नजर रखने का फैसला किया। अगली रात फिर वही हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, खरगोश घर से बाहर निकल गया। इस बार रामू भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। खरगोश कभी झाड़ियों के पीछे छिपता तो कभी तेजी से आगे भागता। रामू धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद खरगोश जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। रामू एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। रामू ने देखा कि खरगोश जमीन के पास गया और अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदने लगा। रामू हैरान रह गया। यहाँ क्या कर रहा है? खरगोश ने मिट्टी हटाई और वहां से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। फिर उसने उसे मुंह में दबाया और जंगल के और अंदर जाने लगा। रामू को कुछ रहस्यमयी लगा, इसलिए वह चुपचाप खरगोश का पीछा करने लगा। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। रामू ने धीरे से झाड़ियों को हटाया। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक छोटे से गड्ढे में 3 नन्हे खरगोश के बच्चे बैठे थे। वे बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। रामू समझ गया कि सफेद खरगोश हर रात इन्हीं बच्चों के लिए खाना और घास लेकर आता था। रामू ने धीरे से कहा, तो ये बात है, तुम इन बच्चों की मदद करने के लिए हर रात यहाँ आते हो। सफेद खरगोश रामू की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे एक विनती थी। रामू का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर ये छोटा सा खरगोश इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, तो मैं भी इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। रामू अगले दिन अपने घर से गाजर, हरी सब्जियां और थोड़ा पानी लेकर जंगल पहुंचा। उसने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। फिर उसने उनके आसपास लकड़ियों की छोटी सी बाड़ लगा दी, ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। सफेद खरगोश खुशी से रामू के पैरों के पास आकर बैठ गया। लेकिन उसी रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी तेजी से गड्ढे की ओर बहने लगा। तीनों नन्हे खरगोश पानी में फंसने वाले थे। सफेद खरगोश घबराकर रामू के घर की ओर दौड़ा। वो बार बार दरवाजे पर पंजे मारने लगा। रामू की नींद खुली। उसने खरगोश को देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो लालटेन लेकर उसके पीछे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रामू जब वहां पहुंचा तो गड्ढे में पानी भर चुका था। तीनों छोटे खरगोश डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। रामू ने बिना देर किए उन्हें एक एक करके बाहर निकाला। उसने उन्हें अपनी टोकरी में सुरक्षित रखा और बारिश से बचाने के लिए उन्हें अपने घर ले आया। सफेद खरगोश भी उनके साथ घर आ गया। उस रात रामू ने सभी खरगोशों को गर्म और सुरक्षित जगह पर रखा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें गांव में फैल रही थीं। तीनों छोटे खरगोश अब सुरक्षित थे। सफेद खरगोश
उनके पास बैठा था। रामू उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने प्यार से कहा, तुम हर रात इनकी रक्षा करने आते थे और आज तुमने मुझे भी सिखा दिया कि सच्ची अच्छाई वही है जिसमें बदले की कोई उम्मीद ना हो। कुछ दिनों बाद तीनों छोटे खरगोश पूरी तरह स्वस्थ हो गए। रामू ने अपने घर के पास खरगोशों के लिए एक सुरक्षित घर बनाया। अब सफेद खरगोश को रात में अकेले जंगल जाने की जरूरत नहीं थी। रामू हर शाम उनके लिए खाना और पानी रख देता था, और जब भी रात में चांद आसमान में चमकता, सफेद खरगोश अपने छोटे दोस्तों के साथ खेत के पास बैठकर चांद को देखा करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें और अच्छाई बांटते रहें।